हे हाय एवरीवन। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मेरी पिछली वीडियो को आपने देखा होगा जो कि मैंने गिट रिबेस पे बनाया था। आज का वीडियो कुछ ख़ास होने वाला है और ये एक लॉन्ग वीडियो होगा जो कि मैं उसको अलग अलग वीडियो में डिवाइड करूँगा। सो आज का वीडियो मैं नोड जेएस पे बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। नोड जेएस क्या है, इसके बारे में हम लोग को पहले ये जानेंगे। नोड जेएस पॉपुलर क्यों हुआ इतना, और भी जो लैंग्वेजेज हैं जैसे PHP, जावा, पाइथन, कंपेयरिंग दोज लैंग्वेजेज, व्हाई वी आर यूजिंग नोड जेएस इंस्टेड ऑफ दैट, राइट। वो हम लोग देखेंगे आज लोग। एंड नोड जेएस का जो बेसिक एप्लीकेशन है वो हम लोग क्रिएट करेंगे उसको, और उसके जो कुछ पैकेजेज हैं जो इनिशियली हम लोग पढ़ेंगे उसे हम लोग उसको देखेंगे और प्रोग्राम करके उसको जानेंगे भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लेके चलता हूँ, एक स्लाइड बनाया है मैंने, उस पर हम लोग एक बार गो थ्रू करते हैं। सो द पॉपुलरिटी ऑफ नोड जेएस, जो हम लोग आज वीडियो कवर करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि नोड जेएस इतना पॉपुलर क्यों हो गया। इसके you can see here comparing all other languages, Node.js is on the top, and वो इतना क्यों फेमस हुआ है उसको हम लोग इस वीडियोस में अच्छी तरीके से देखेंगे और समझेंगे। तो काफ़ी हमें नॉलेज भी होगा इस चीज़ का, और हम लोग इसके बारे में कभी अगर इंटरव्यू देते हैं या कुछ भी देते हैं तो हम लोग उसको क्रैक भी कर पाएंगे, राइट। सो वाई Node.js इज़ पॉपुलर। सो सबसे पहले तो इसका जो वो है नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट कोड है। ये नॉन ब्लॉकिंग क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है। सो जावास्क्रिप्ट तो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, बट इसको नॉन ब्लॉकिंग करते हैं हम एसिंक्रोनस के थ्रू। सो एसिंक्रोनस का मतलब है, मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि सपोज you just visited some restaurant and you placed an order for some items. So आप वेटर को बुलाओगे, you call the waiter, and वेटर क्या करेगा, आपसे ऑर्डर लेगा and he went to the kitchen, whatever you have placed the order, वो लाने के लिए जाएगा। So जो वो लाएगा वो तो बना हुआ नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली जो सेफ होंगे वो बना रहे होंगे उसको। So in the meantime he can also take another order from the other table, right? So वो क्या करेगा, वो दूसरे टेबल पे भी जाएगा और एक ऑर्डर ले लेगा वहाँ से। So इस केस में क्या हुआ कि उसने एक यहाँ पे एक नॉन ब्लॉकिंग सीन आ रही है, ब्लॉक नहीं हुआ। अगर वो जाकर किचन पे खड़ा हो जाता और वेट करता रहता कि जब तक उसका फूड नहीं आता, मैं पवन को जाकर नहीं दे देता, मेरे जो पवन कस्टमर हैं उनको मैं जब तक जाकर सर्व नहीं कर देता, I am not going to take any other order from any other tables, किसी कस्टमर का ऑर्डर नहीं लेगा। तो उसमें क्या होता है, ब्लॉक हो जा रहा है। ब्लॉक का मतलब क्या है कि वो टाइम टेकिंग है, वो सिस्टम उसको वेट करेगा तभी आपको आउटपुट देगा, करेक्ट। तो उस चीज़ को करने के लिए एसिंक्रोनस आया है, तुम वेट करो, मैं तब तक और एक दूसरा ऑपरेशन कर लेता हूँ। तो यही है नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। दूसरा चीज़ है जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर। सो जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर का मतलब हुआ कि हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे वो सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही करेंगे। सो जो फ्रंट एंड यूज कर रहे होंगे हम लोग, हो सकता है मे बी रिएक्ट कर रहे हों या एंगुलर कर रहे हों या Vue.js कर रहे हों, वो भी जावास्क्रिप्ट में ही होता है, ओके। सो दिस वुड बी ए ग्रेट एडवांटेज फॉर अस कि एवरीवेयर इज जावास्क्रिप्ट, ओके। हम लोग Node.js में भी जावास्क्रिप्ट में ही कोड कर रहे होंगे, करेक्ट। वाइब्रेंट पैकेजेस इकोसिस्टम NPM। सो जो NPM इंजन है वो आपको एक पैकेजेस सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसमें आप काफ़ी सारे पैकेजेस मिलेंगे। आप विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन डू द प्रोग्रामिंग, ओके। स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस का है, इसमें काफ़ी लाइट वेट है। आर्किटेक्चर एंड नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट कंट्रीब्यूटेड टू इट्स एक्सलेंट स्केलेबिलिटी, ओके। कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब होता है कि इसके कम्युनिटी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी डेवलपर्स हैं इस पे जो एक्टिव हैं और कंटिन्यूसली दे आर पुटिंग देयर कमेंट्स एंड समथिंग दे हैव रिजॉल्व्ड during the development, they put it
on the community. So that help a lot actually. Whenever you get any problem, you just go to the Google and you search something, right? वो क्या होता है, सर्च करने के बाद आपको वो मिल जाता है उसका आंसर. सो ये भी आप लोग भी प्रैक्टिस करो इस चीज़ को कि आप भी कुछ रिजोल्व करते हो तो कम से कम कमेंट डालो वहाँ पे कि हाँ मैंने ये फेस किया था और मुझे ये, ताकि वो किसी दूसरे को भी हेल्प हो जाए. करेक्ट. ठीक है, चलते हैं दूसरे पे. सो कंपेरिजन विद द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसा कि मैंने बताया कि कंपेयर करते हैं हम लोग कि क्यों इतना फेमस हुआ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेयरिंग. ओके. सो PHP जो है वो भी नॉन ब्लॉकिंग है ना, एंड एसिंक्रोनस मेकिंग इट सुटेबल फॉर. सो Node.js जो है नॉन ब्लॉकिंग है एंड एसिंक्रोनस है. PHP ट्रेडिशनली ब्लॉकिंग है. ओके. इनपुट आउटपुट है, जैसा कि मैंने बताया कि एग्जांपल रियल वर्ल्ड का दिया. ओके. सो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था PHP में, इसके कारण हम लोग Node.js पे मूव हो गए. ओके. पाइथन में आ जाते हैं. Node.js आइडियल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन, स्पीड एंड एफिशिएंसी इन हैंडलिंग कंकरेंट कनेक्शंस. तो स्ट्रीमिंग वगैरह जो होता है, आप लोग स्ट्रीमिंग देखते हो या नेटफ्लिक्स वगैरह जो भी कुछ करते हो, उस पर Node.js यूज होता है. ओके. तो पाइथन नोन फॉर इट्स रीडेबिलिटी एंड वर्साटिलिटी, ऑफन यूज फॉर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड. तो अभी जो जितने भी AI और उस वैसे पाइथन देखा जाए तो काफ़ी पावरफुल लैंग्वेज है अपने आप में ये. ओके. बट इसकी अपनी एक अलग पहचान है और Node.js की अलग एक पहचान है. वो अपना एक टास्क कर रहा है और ये अपना एक टास्क कर रहा है, बट वो एक पर्टिकुलर टास्क जो होता है रियल टाइम वाली, वो पाइथन पे पास नहीं है. ओके. ये मशीन लर्निंग के लिए ज़्यादा यूज किया जा रहा है पाइथन. ओके. रूबी पे आते हैं. तो रूबी जेस स्केलेबल. तो Node.js स्केलेबल एंड एफिशिएंसी फॉर द वेब एप्लीकेशन. जावास्क्रिप्ट एक्सपर्टाइज कैन बी लेवरेज्ड. ओके. Ruby emphasizes developers' happiness and readability, commonly used in web development, particularly with the Ruby on Rails framework. So इसके कुछ अपने डिपेंडेंसीज है ना. जावास्क्रिप्ट में एक तो नहीं है और उसका कुछ फ्रेमवर्क है, उसके कुछ कम्युनिटी भी उतनी ज़्यादा लार्ज नहीं है कि हम लोग Node.js से कंपेयरिंग करें उसको, है ना. जावा पे आ जाते हैं. तो लाइट वेट एंड एफिशिएंसी. तो कंपेयरिंग जावा ये काफ़ी लाइट वेट है. ओके. सो लाइट वेट होने के कारण क्या है कि Java highly scalable and used in enterprise level application, require more memory and setup. So Java का क्या है कि वो एक तरीके से वो काफ़ी मतलब यूज हो रहा है बड़े कम्युनिटी में. ओके. और वो अगर नोड करें तो वो लाइट वेट है, इजी टू इंस्टॉल है, उसको तुरंत डेवलपर मतलब स्टार्ट कर देते हैं. इसकी कुछ डिपेंडेंसीज है सॉफ्टवेयर्स की, वो इंस्टॉल करो तभी वो चलेगा जो जावा. तो ये सारी चीज़ प्रॉब्लम थी जावा में. ओके. सो Node.js इसीलिए जावा को पीछे छोड़ के आगे बढ़ा है. ओके. यूज केसेस एंड सिनेरियोज है. सो Node.js इज एक्सेप्शनली वेल सूटेड फॉर द फॉलोइंग यूज केसेस. रियल टाइम एप्लीकेशन है जो कि मैंने बताया आपको. सिंगल पेजेस एप्लीकेशन है. माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर है इसमें. API सर्वर्स है इसमें. एंड सर्वरलेस कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म भी है इसमें. ओके. सर्वरलेस कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म मतलब होता है कि एक तो सर्वरलेस होता है ये, मतलब जो आपने जो मेथड वगैरह क्रिएट किया है वो आप उस पर डाल दो, और एक सर्वर क्रिएट करने में उसके CPU होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जब डालते हैं तो वो एक सर्वर क्रिएट होता है. बट उसमें कोई ऐसा डिपेंडेंसीज नहीं है, ये सर्वरलेस रहेगा. एक लिटिल फंक्शन मेथड होता है, वही काम करे, वही एक्सिक्यूट होगा, तो उतना ही सो कॉस्ट कंज्यूमिंग है ये एक तरीके से. ओके. दूसरे में चलते हैं. व्हाट इज़ Node.js. सो ये तो हो गया कि वाई Node.js इज़ पॉपुलर. Node.js इतना फेमस क्यों है वो हमने जाना. कंपेयरिंग ऑल लैंग्वेजेस एंड द सिनेरियोज, राइट. अब हम लोग जानते हैं कि Node.js क्या है, ऐसा क्या है इसमें Node.js में जो कि इतना फेमस हो चुका है ना. सो Node.js allows you to run JavaScript on the server side, enabling you to build web application outside of the browser's environment. तो जैसा कि जावास्क्रिप्ट में भी लिखा हुआ है, अगर कंपेयर करें एंगुलर तो वो भी जावास्क्रिप्ट में है, रिएक्ट भी जावास्क्रिप्ट में, Vue.js भी जावास्क्रिप्ट में है. ओके. बट वो सर्वर साइड कनेक्शन नहीं है उसका. ओके. वो पैकेजेस उसमें नहीं है जो कनेक्ट कर सके सर्वर साइड, राइट. So enabling you to build web applications suited for the browser's environment. It is particularly well suited for the real-time applications and a scalable network application. Okay. Thanks to its non-blocking event-driven architecture. So non-blocking के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था. non-blocking होता क्या है, मैंने एक रियल एग्जांपल भी आपको दिया था इससे पहले कि non-blocking क्या करते हैं, है ना.
इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर, इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं कि इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर होता क्या है। ओके, सो इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर में सीम्स लाइक एन abstract concept, but its foundation is very simple. Let's consider a simple example. You are at a spotlight, the light turns green. एक इवेंट हुआ यहाँ पे, ओके, द लाइट टर्न्स ग्रीन, सो यू ड्राइव फॉरवर्ड द रिएक्शन। सो एक एक्शन जो इवेंट हुआ उसके बाद जो है रिएक्शन हुआ, है ना, तो वही हुआ इवेंट ड्राइवन ऑप्शन। इसका एक डायग्राम है जो मैं अभी देखता हूँ आपको शेयर करता हूँ। सो एक माइक्रो सर्विसेज है ना, ऑर्डर सर्विस करता है ये। ऑर्डर इवेंट हुआ, मैसेज ब्रोकर पे गया और ऑर्डर इवेंट चला गया। सो स्टॉक सर्विस पे गया, एक ऑर्डर इवेंट गया तो ईमेल पे भी गया। ओके, सो माइक्रो सर्विसेज 2 ने क्या किया, स्टॉक सर्विस किया, है ना, और ईमेल सर्विस माइक्रो सर्विस 3 देख रहा है। सो जितने भी माइक्रो सर्विसेज हैं वो एक्शंस पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इवेंट ड्राइवन माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। ओके, मतलब मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज हैं, उसकी अपनी अपनी एक मतलब एक्शंस हैं जो कि इवेंट जब ट्रिगर होगा तो उसके बिहाफ पे वो अपना एक्शन करेगा। आइडियली वो पड़ा रहेगा। ओके, बट जैसे ही कोई ऑर्डर प्लेस होता है किसी माइक्रो सर्विसेज से, वो जाता है यहाँ पे इवेंट पे आता है और वो माइक्रो सर्विसेज 1 उसको क्या करेगा, स्टॉक सर्विस में डालेगा जो भी है उसका, जैसे शिपिंग कर रहा है या जो भी कर रहा हो, और एक ईमेल चला जाएगा जो माइक्रो सर्विस 3 ईमेल वाला देख रहा है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इवेंट ड्राइवन माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। ओके, अब आ जाते हैं कि नोड कैसे यूज करते हैं। ये तो हो गई सारी किताबी बातें जो मैंने अभी बताया था आपको। ये बोर नहीं होने की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीज़ें आनी चाहिए। ये अगर जब तक आप इस चीज़ को समझोगे नहीं तो आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को कर नहीं पाओगे। ओके, प्रोग्रामिंग में आप क्या है कि आप उस चीज़ों को समझते नहीं हो तो आप प्रोग्राम भी नहीं कर पाओगे। करेक्ट। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि Node.js, तो बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग Node.js यू नीड टू इंस्टॉल, यू कैन डाउनलोड द इंस्टॉलर फ्रॉम योर ऑपरेशन। सो यहाँ पे एक Node.js जो है हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, सो चलते हैं Node.js के एप्लीकेशन पे। ओके, अभी जो करेंटली आप देख रहे होगे यहाँ पे कि Node.js इज एन ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है। ओके, सो ये आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा और एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा जहाँ पे जावास्क्रिप्ट उस पर रन कर सकता है, Node.js रन कर सकता है। अभी जो रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स है वो 18.18.0 तो स्टेबल है। लेटेस्ट अभी 20.8.0 आ चुका है, तो लेटेस्ट फीचर है इसमें, बट आई सजेस्ट कि आप यही यूज़ करो, अभी स्टेबल चल रहा है। ओके, सो इसको डाउनलोड पे क्लिक कर दो आप। ओके, जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे ये डाउनलोड होता रहेगा। ओके, सो लेट्स वेट फॉर द डाउनलोड इट। ओके, एंड सो आई टेल यू कि अभी तो मैंने ऑलरेडी ये इंस्टॉल कर चुका हूँ मैं अपने सिस्टम पे। ऑलरेडी मैं ऐसे नोट्स को चला रहा हूँ, बट ये मैंने आपको बताया कि ताकि आप इसको इंस्टॉल कर सको अपने सिस्टम पे। ओके, सो अभी मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ तो मैक के लिए ये यहाँ पे है। अगर आप विंडो करोगे तो विंडो का ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। ओके, सेम वही स्टेबल वर्जन ही यूज़ करना, आई सजेस्ट कि वो दूसरा वर्जन आप यूज़ मत करना। जैसे ही यहाँ पे आता है आप इस पर क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछेगा ये कि भाई दिस पैकेज विल बी इंस्टॉल, ये है, कंटिन्यू करोगे आप। ओके, ये टर्म एंड कंडीशंस हैं, यहाँ पे आपको पढ़ना है। जो भी टर्म्स सब है, कोई भी नहीं पढ़ता यार उतना, लेकिन पढ़ लो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लो। बड़ चलो ठीक है। ओके, कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ पे। टू कंटिन्यू इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर यू मस्ट एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन। अभी मैं एग्री नहीं किया, मैंने बड़बड़ कर दिया लेकिन एग्री नहीं किया। ओके, सो मुझे दोबारा लगता है करना पड़ेगा। कंटिन्यू करते हैं। कहाँ गया ये, किधर से एग्री करूँ? हाँ, एग्री करना पड़ेगा। ओके, सो अगर डिसएग्री करूँगा तो मैं नहीं हूँ, अगर एग्री करूँगा तो आगे बढ़ जाऊँगा। ओके, सो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, मैं इसको डिसएग्री करता हूँ और मैं चलता हूँ सीधे आपके कमांड लाइन पे। ओके, सो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। आप जब इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे कमांड लाइन पे आओगे और नोड वी करोगे और नोड वर्जन भी लिख सकते हो आप। ओके, अच्छा ये नहीं देगा।
ठीक है। सो माइनस माइनस वर्जन्स करोगे तो होगा, ईजी रहेगा यार, आप नोड बी करो। ओके, सो नोड बी इज़ ईजी कमांड। तो अभी मैंने 16.16.0 कर रखा है, 18.18 स्टेबल है, वो मैं अपग्रेड कर लूँगा। कुछ नए पैकेजेस आए होंगे जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है, कुछ बग भी वो लोग फिक्स करते रहते हैं। ओके, सो आई सजेस्ट कि आप अपग्रेड करके ही रखो, आप जब प्रोडक्शन पे भी जाओ तो उसको वहाँ पे नोड वो भी अपग्रेड रखो। ओके, okay, so what I will do right now, I'm going to run a simple file on my Node.js. okay, अभी मैं एक प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा, बट एक सिंपल फाइल मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा आपके सामने। ओके, देखते हैं कि कैसे रन करता है ये। सपोज जावास्क्रिप्ट का फाइल ही मैं एक सिंपल बनाऊंगा अभी, और उसको मैं रन करूँगा। ओके, चलते हैं। मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना रखा है यहाँ पे ट्यूटोरियल नाम का। इसके अंदर मैं एक सिंपल नोड करके मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। ओके, सिंपल नोड। ओके, सिंपल नोड को अभी क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ आपसे डू यू ट्रस्ट द ऑथर्स ऑफ दिस फाइल इन दिस फोल्डर, ये ऑलवेज आपसे पूछेगा, तो आपके सिस्टम पे ही है, कर लो इसको यस। ओके, सो ये बिना फाइल का मेरा फोल्डर यहाँ पे आ गया है। ओके, मैं डायरेक्टली वहाँ पे कोड लिख के भी आ सकता था, डायरेक्टली अगर कोड में करता तो मेरा VS फाइल खुल जाता। अभी मेरे पे ये कन्फिगर्ड नहीं है, बट जनरली ऑन विंडोज़ यू कैन टाइप दिस राइट। अब भी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ओके, सिंपल नोड पे मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल फाइल बनाता हूँ hello.js का। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console.log hello node.js। ठीक है, सेव कर लेता हूँ। अभी इसको मैं चलाता हूँ। ओके, न्यू टेम्पलेट कर लिया मैंने, नोड hello.js। तो hello.js जो है ये जो हमने इंस्टॉल किया था नोड वाला, वो उस पर रन कर रहा है ये। ओके, उसने एक इंजन दिया है अपने को, यहाँ पे हम लोग इसको रन कर सकें Node.js पे, और ये अपना Node.js यहाँ पे कंपाइल होके जो हमने console.log लिखा है इसको कंपाइल करके जो इसका रिजल्ट है hello Node.js कंसोल में, वो हमें ये प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो Node.js कैसे काम करता है, उसको कैसे हम लोग रन कर सकते हैं एक सिंपल जावास्क्रिप्ट फाइल को, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को ही सपोर्ट करता है ये। तो बेसिकली कोई भी जावास्क्रिप्ट हो, लाइक टाइपस्क्रिप्ट वगैरह भी, या आप कोई भी यहाँ पे आप रन कर सकते हो। Node.js आपका होना चाहिए। ओके, अब चलते हैं हम लोग एक मैं और अभी सिंपल नोड तो हो गया ये, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, सिंपल नोड को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे वो कर लिया था, इसको आपको शो कर दिया है। ओके, अभी अपन क्या करेंगे, क्लियर करता हूँ मैं इसको, और इस पे हम लोग क्या करेंगे कि अभी नोड इंस्टॉल करेंगे। ओके, सो नोड इंस्टॉल तो कर दिया, इस पे हम लोग अभी npm इंस्टॉल करेंगे, npm init करेंगे इसको, ताकि हम लोग इसके कुछ पैकेज वगैरह इंस्टॉल कर सकें। ओके, सो अभी जो Node.js का मॉड्यूल है, जिसका फाइल सिस्टम्स होता है, उस फाइल सिस्टम को हम लोग यहाँ पे वो करेंगे। ओके, फाइल सिस्टम को हम लोग रीड करेंगे और उसके थ्रू ही हम लोग वो करेंगे। ओके, सो यस, सो npm init यहाँ कर दिया है हमने। सबसे पहले तो ये पैकेज नेम पूछेगा कि पैकेज नेम क्या कर रखना चाहते, तो मैं सिंपल नोड है, मैं वो एज इट इज रहने देता हूँ। यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे कि वर्जन क्या है, सो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, v1 कर सकते हो या जो भी है, v1 कर दिया है।
इनवैलिड वर्जन बोल रहा है ये। ओके, वर्जन 1 या जो भी लिखना चाहते हो आप कर दो इसको, ठीक है। 10 कर दिया मैंने, इनवैलिड वर्जन ये भी बोला, तो 1 इसको एज इट इज़ रन देते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो भी डाल दो ब्ला ब्ला। ओके, एंट्री पॉइंट आपका क्या रहेगा, इंडेक्स रहेगा, सो अभी इंडेक्स रखते हैं। ओके, टेस्ट कमांड नो। गिट रिपोस्ट्री अगर चाहते हो गिट इनिट करके रखने के लिए तो गिट रिपोस्ट्री भी आप रख सकते हो इसमें। ओके, कीवर्ड्स ऑथर नेम क्या है, पवन कर देता हूँ मैं। ओके कर दो, ये पूछ रहा है इज दिस ओके। जो भी हमने कमांड अभी दिए थे, इसको प्रोवाइड किए थे, इसने एक पैकेज डॉट जेसन बना के रख दिया है। ओके, सो ये हो गया हमारा पैकेज डॉट जेसन आ गया है। ओके, करेक्ट। अब अपन एक फाइल बनाएंगे, पैकेज डॉट जेसन को देख लेते हैं। तो ये जो पैकेज डॉट जेसन होता है ना, जो भी हमने अभी इसको प्रोवाइड किया है सारी डिटेल्स, उसी के थ्रू इसने एक सिंपल एक नोड जेएस का एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया है। और ये पैकेज डॉट जेसन ही इसकी हार्ट है, मतलब इसका दिल है। ये कभी भी अगर ऊपर भी जाएगा, लाइक ऊपर मतलब प्रोडक्शन पे, अपर इन्वायरमेंट पे इसको लेके जाते हो, तो इसी वर्जन और इसी नेम के थ्रू ही वो आगे काम करेगा। ओके, लाइक कितने स्क्रिप्ट है, क्या पैकेज, अगर कोई दूसरे पैकेजेस हम लोग यूज करेंगे ना इसमें कोई भी मॉड्यूल, तो वो यहाँ पे आएगा। ओके, अभी हमने कोई भी मॉड्यूल यूज नहीं किया इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। जैसे ही इंस्टॉल करेंगे कोई भी मॉड्यूल तो वो अपने आप इसमें अपडेट कर देगा इसको। ओके, और वो यही पैकेज डॉट जेसन जब ऊपर जाएगा तो वहाँ पे या तो डॉकर के थ्रू जो भी आप वो करते हो, इंस्टॉल करवाते हो उसको, इमेजेस को वहाँ पे, या जो भी है, या मैनुअल npm इंस्टॉल करते हो, तो वो इसके जितने भी इसने मॉड्यूल वगैरह हमने यूज किया एप्लीकेशन में, वो अपने आप इंस्टॉल करके दे देगा आपके पास में। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल create a simple index file here dot js। ओके, और यहाँ पे अपन वो करेंगे लाइक एक फाइल रीड करेंगे हम लोग। ओके, const fs इज इक्वल टू require fs। ओके, fs। सो ये जो मैंने रिक्वायर किया है, इसका मतलब ये कह रहा है कि मुझे ये जो लाइब्रेरी है, ये जो फाइल है, जो मॉड्यूल है fs की फाइल सिस्टम मुझे चाहिए यहाँ पे। जब भी मैं रीड करूँगा ना इंडेक्स को, तो वो अभी देखते हैं, पता चलेगा आपको कि कैसे क्या होगा। ओके, सो पहले मैं प्रोग्रामिंग लिख देता हूँ, रीड फाइल करते हैं। ओके, ये इसका मेथड है जो कि अभी हमने रिक्वायर किया, इसको कांस्टेंट में डाला है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सैम्पल डॉट txt को डालते हैं। फाइल टाइप जो है इसका UTF-8 रखते हैं, जस्ट बिकॉज की टेक्स्ट ज़्यादातर UTF-8 ही रखा जाता है। ओके, और इसका एरर और डेटा वो कर लेते हैं, ठीक है। फैट एरो में कर लिया हमने इसको रीड। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर एरर है तो कंसोल डॉट एरर में ये बोले एरर रीडिंग फाइल। ओके, और एरर कर दो डॉट मैसेज, एल्स में 1 मिनट, और यहीं से रिटर्न हो जाएगा ना, नहीं तो कंसोल डॉट फाइल कंटेंट जो होगा वो हमें रीड करके बताएगा वो, नहीं तो ठीक है। एलसी समझ लो इसको आप, कंटेंट
डेटा। टर्मिनेटर डाल दिया मैंने ताकि टर्मिनेट हो जाए। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या की, एक कांस्टेंट लिया है, इसमें एफएस रखा और उसमें मैंने फाइल सिस्टम को रिक्वायर किया है। ओके, ये नोड का मॉड्यूल है जो मैंने इनबिल्ट मॉड्यूल है उसको मैंने ले लिया है। fs.read फाइल इसका जो मेथड है उसने कॉल किया sample.txt को। UTF-8 में जो सिंपल टेक्स्ट का इसका जो टाइप होता है वो रखते हैं, या PDF में रखेंगे तो उसका आप एक अपना रहेगा। एरर डेटा हमने एक फैट एरो लिया है। ओके, इफ़ एरर, अगर एरर आएगा तो हम लोग उसको बताएंगे कि एरर है और रिटर्न हो जाएगा यहीं से, नहीं तो अगर सब कुछ सक्सेस में है तो कंसोल में ये डेटा अपना रीड करके देगा। ओके, लेट्स रन दिस फाइल। ओके, नोड वैसे ही जैसे हमने पिछला वाला रन किया था। ओके, hello.js को जो कंसोल करके दिया था वैसे ही करेंगे। नोड index.js, लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके, नो सच फाइल और डायरेक्टरी ओपन सैम्पल। ओके, सो कोई फाइल है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे इसने दे दिया कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, अपन क्या करना पड़ेगा इस यहाँ पे अपने को एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, sample.txt, sample.txt। अब sample.txt को हमने क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड, हाउ आर यू डूइंग टुडे। ओके, हेलो वर्ल्ड, हाउ आर यू डूइंग टुडे। ओके, ये मैंने लिखा है, ये मुझे करवानी है यहाँ पे आउटपुट फाइल रीड करके। ओके, लेट्स रन दिस कोड अगेन। क्लियर करता हूँ मैं इसको। हेलो वर्ल्ड, हाउ आर यू डूइंग टुडे। ओके, सो जो भी हमने अभी प्लान किया था कि मेरा फाइल इस तरीके से रीड करेगा और वो वैसे ही चलेगा, तो हम लोगों ने उसको ऐसे ही रन भी किया है। Node.js ने उसको वैसे ही कंपाइल किया और आउटपुट भी दिया है। सो जो डेटा था फाइल का यहाँ पे जो हम लोग रिटर्न करवा रहे थे कॉल बैक मेथड के थ्रू, वो यहाँ पे आ गया है। ओके, और ये एरर था। ओके, सो एरर कॉल बैक मेथड ही यूज़ हो रहा है यहाँ पे, एरर और डेटा उसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे इसको दिखा रहे हैं। ओके, यस। सो ये तो हो गया एक फाइल करने का सिंपल, जो Node.js का एक लाइब्रेरी है वो हमने यूज किया था एफएस वाला। अभी अपन एक और यूज करेंगे। अभी क्या करेंगे, अपन एक सिंपल HTTP के थ्रू वेब एप्लीकेशन बनाएंगे और उसको रन करेंगे यहाँ पे। ओके, उसको हम लोग ब्राउज़र पे रन करेंगे और उसका आउटपुट देखेंगे। तो मेन मैं इसी वाले कोड को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके, और इसी वाले index.js में ही वो कोड करेंगे। ओके, अगर आपको सेव करना है तो सेव कर लो इसको। ओके, ठीक है, आप फॉर योर फ्यूचर पर्पस यू कैन रन दिस कोड ऑन योर लोकल मशीन एंड कैन सी द आउटपुट, कैसे आउटपुट आ रहा है। ओके, सो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई एम गोइंग टू रिक्वायर द HTTP मेथड हियर। ओके, सो कॉन्स्ट, जैसा कि हमने फाइल सिस्टम को किया था वैसे ही हम यहाँ पे HTTP को करेंगे, क्योंकि मैं HTTP के थ्रू ही रन करने जा रहा हूँ। ओके, रिक्वायर require HTTP। okay, const server is equal to http dot create server। इसके अंदर रिक्वेस्ट होगा एंड रिस्पॉन्स होगा, ये भी फैट एरो है, और यहाँ पे हम लोग चलेंगे इसके अंदर। ओके,
यहाँ पे अपन करेंगे रिस्पॉन्ड डॉट राइट हेड है क्या कहीं, यस ये है, एंड यहाँ पे 200 करेंगे और इसको कर लेंगे अपन कंटेंट टाइप टेक्स्ट प्लेन, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, कंटेंट टाइप यहाँ पे कॉलन देना होगा और ये करना होगा टेक्स्ट प्लेन। सो ये जो है ऑब्जेक्ट सही रहा, ओके। सो ये हो गया रिस्पॉन्ड, 200 में रिस्पॉन्स देगा उसको, ओके। इसको अपन क्या करेंगे, रिस्पॉन्स एंड भी करना पड़ेगा अपने को, है ना। हेलो नोड जेस वेब सर्वर, ठीक है। सो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम क्रिएट सर्वर किया इसने और इसको रिस्पॉन्स दिया है अपने ब्राउज़र पे 200 का, एंड वहाँ पे जो रिस्पॉन्स आएगा टेक्स्ट में हेलो नोड.js वेब सर्वर, ओके। इसको पोर्ट पे रन भी करना पड़ता है ना, क्योंकि आप कोई भी डोमेन जब चलाओगे लोकल होस्ट पे तो उसका एक पोर्ट दे दोगे ताकि वो इंडिपेंडेंटली उस पोर्ट पे रन करता रहे, ओके। सो क्या करेंगे हम लोग, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट या 300 हमने दे दिया इसको, ओके, 3000। यहाँ पे समझना आप कि ये प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट क्या है। सो env फाइल होता है, हम लोग कोई भी डॉट env फाइल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, और उस डॉट env फाइल में हम लोग पोर्ट को असाइन कर सकते हैं, ओके। पोर्ट इज इक्वल टू 3000 या 3001 वो पहले उठाएगा, नहीं तो यहाँ पे ये जो हमने हार्ड कोडेड डाला है वो उठा लेगा, ओके। तो अभी मेरे पास env डॉट env फाइल नहीं है, उसका यूज मैं बाद में करके दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे यूज करते हैं, उससे पता चलेगा आपको, ओके। सो हमने डिफाइन कर दिया है पोर्ट को, सर्वर डॉट लिसन करेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, पोर्ट को ऐसे करके ये यहाँ पे कंसोल में डॉट लॉग कर देंगे, और यहाँ पे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, इसको हम लोग प्रिंट कर लेंगे इसके अंदर, ओके। पोर्ट ओके। सो सिंगल कॉलन अगर जावास्क्रिप्ट में नहीं, इकमास्क्रिप्ट जो करंट आई है उसमें आप देखोगे तो ये जो सिंगल है इसके अंदर आप अगर किसी भी कैरेक्टर को लिख के या डॉलर के साथ उसमें वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो, उसमें कोई भी कनकटनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डबल कोट दे के प्लस करके जो कनकटनेट करते हैं वैसे भी मैं लिख सकता हूँ, बट ये बड़ा सिंपल है, एक ही पैराग्राफ में काम हो जा रहा है इसके अंदर, इस ओके। जो भी वाइल्ड कार्ड यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो दिस इज़ वेरी गुड, यू नो। So let's run this अभी, ओके सॉरी गिट मैं कर रहा हूँ, मेरी तो आदत हो गई है गिट करने की। सो नोट इंडेक्स अभी सेव करा है कि नहीं मैंने एक बार देख लेता हूँ मैं, इंडेक्स डॉट जेएस को रन करते हैं, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000।
सो लेट्स मूव टू द ब्राउज़र एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लोकल 3000 लिखेंगे। देखते हैं ये हेलो नोड.js वेब सर्वर्स, कितना सिंपल है ना। सो ये आपका बुक हो चुका है, ये जो सब डोमेन जो लोकल होस्ट पे आप लोग चला रहे हो ये अब बुक हो गया है इस पोर्ट पे। अब इस पे आपका वेबसाइट चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें जो मैंने index.js खोला है, इस पे जो मैंने ये काम किया है, इसके अंदर आप कुछ भी जावास्क्रिप्ट कोड वगैरह HTML वगैरह लिखना चाहोगे, यहाँ पे आपको वो डिस्प्ले करता जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द रूट फाइल टू रन, दिस इज़ द रूट कोड टू रन ए सर्वर on your local machine और on the production as well। ओके, सो सर्वर को चलाएंगे। यहाँ पे एक हमने पोर्ट को बुक कर लिया है अपने डोमेन के लिए। अब जो भी हमने करना है अपने कोड में वो सारा का सारा यहाँ पे रेंडर होगा और वो कंपाइल करके क्लाइंट साइड पे वो दिखेगा। सो सर्वर साइड ये हो गया हमारा, सर्वर साइड पे हमने जो भी कोड वगैरह लिखा है और वो क्लाइंट साइड पे इस तरीके से डिलीवर कर देगा वो। ओके, सो ये हुआ सर्वर साइड और ये हो गया क्लाइंट साइड। ओके, सो हाउस द कोड गाइस, कैसा लग रहा है आपको ये कोड करके, है ना सिंपल, कितना नोड.js सिंपल है। तो ये जो दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई है अभी, एक फाइल रीड करने का और ये हो गया HTTP के थ्रू रीड करने का। ओके, सो गाइज ये तो हमने सीखा HTTP जो इसका अपना इनबिल्ट पैकेज है उसके थ्रू हमने किया है। इसमें कोई भी नोड.js ने हमें रिक्वायर नहीं किया कि आप इस चीज़ को पहले HTTP को इंस्टॉल करो, देन वी कैन प्रोवाइड यू दिस द आउटपुट ऑन द फ्रंट एंड, राइट, और सर्वर रन करने दूंगा, ऐसा कुछ नहीं कहा इसने सिंपली हमने एक सिंपल index.js फाइल बनाया, इसमें हमने सिंपल HTTP रिक्वायर किया उसको, है ना, और उसमें HTTP के थ्रू हमने इसको सर्वर क्रिएट कर दिया, है ना, जो कि पोर्ट 3000 पे ये रन कर रहा है। ओके, अब यही चीज़ हम लोग जो है ना एक्सप्रेस के थ्रू करेंगे। ओके, सो एक्सप्रेस जो है काफ़ी इन दोनों फेमस है नोड.js में और वो वाइडली यूज हो रहा है वेब सर्विसेज के लिए। सो पहले तो हम लोग एक्सप्रेस को देख लेते हैं कि कैसे यूज होता है। ओके, समझते हैं कि एक्सप्रेस है क्या। ओके, सो ये थोड़ा सा मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिखा है एक्सप्रेस के बारे में, एक पढ़ लेते हैं पहले। सो एक्सप्रेस JS is a web application framework for Node.js that simplifies routing, supports middleware, handles HTTP requests, and offers flexibility and scalability, making it a top choice for building high-performance web application and APIs। तो ये थोड़ा सा HTTP के पास क्या है कि एक लिमिटेड इसने मेथड्स वगैरह जो भी बनाया है वो रोड्स वगैरह हैंडल नहीं कर पाता है, बट एक्सप्रेस क्या कर रहा है कि सब चीज़ हैंडल कर पा रहा है। ओके, सो कंपेयरिंग HTTP जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये बस एक प्रोवाइड कर रहा है, हम लोग सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, बाकी जो रोड्स वगैरह यूज करेंगे उसके लिए एक एक्सटर्नल पैकेज है उसको हम इंस्टॉल करते हैं, बट ये क्या करेगा, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी HTTP की, ये दोनों काम कर देगा यहाँ पे। ओके, सो सिंप्लीफाइड राउटिंग के क्या है, एक्सप्रेस.js इज सिंप्लीफाइड राउटिंग फॉर अलाउइंग यू टू डिफाइन routes एंड करस्पॉन्डिंग एक्शंस टू टेकन when specific URLs are accessed. This make it easy to handle different HTTP methods like get, post, put, delete and URLs। ये जो सेक्शन है मैं कवर करूँगा जब CRUD API मैं आपके लिए बनाऊँगा, उस वाले सेक्शन में ये HTTP सारे मेथड्स मैं फॉलो करूँगा। सो जो HTTP मेथड्स है वो एक्सप्रेस के थ्रू हम लोग हैंडल कर लेंगे इंस्टेड ऑफ HTTP जो हमने अभी यहाँ पे लाइब्रेरी यूज की है इसकी। ओके, ये जो पैकेज हमने किया इंटरनल पैकेज है, अभी हम लोग एक्सटर्नल पैकेज यूज़ करेंगे। ओके, सो मैं अभी व्हेनेवर यू गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन दिस फाइल यू जस्ट नीड टू स्टॉप द सर्वर। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो क्या हो रहेगा, आपके सिस्टम पे ये 3000 पोर्ट है यूज़ होता रहेगा और इसी पोर्ट पे अगर दोबारा आप रन करोगे नए टर्मिनल में तो आपको ये बोल देगा दिस पोर्ट इज़ ऑलरेडी इन यूज़। ओके, सो हम लोग Ctrl+C करके इसको ख़त्म करते हैं। ये पोर्ट अभी रिजर्व नहीं है, ये पोर्ट एम्प्टी है, इस पोर्ट को हम लोग दोबारा यूज कर पाएंगे। ओके, index.js मैंने बनाया था, इसको रहने देते हैं एज इट इज़ ताकि आप लोगों के लिए हेल्प रहेगा, मैं दो को कंपेयर कर दूंगा। अभी एक फाइल और बनाते हैं यहाँ पे server.js करके। ओके, server.js। ओके, बिफोर
going to before importing the Express JS on your server.js, you have to install it. Okay, so npm install express करके एक कमांड है. जब ये आप इंस्टॉल करोगे तो ये आपका करेगा नोड मॉड्यूल्स क्रिएट कर देगा. एक्सटर्नल जितने भी इसके नोड मॉड्यूल्स आते हैं वो आपको यहाँ पे शो करने लगेगा. ओके, लेट्स सी व्हाट हैपन, है ना. सो अभी तक ये नोड मॉड्यूल्स नहीं था, बट जैसे ही मैंने एक एक्सटर्नल पैकेज रिक्वायर किया, इसने क्या कर दिया, एक फोल्डर बना के डाल दिया यहाँ पे. ओके, अब इसमें जितने भी चीज़ें हैं जो हमने एक्सप्रेस डॉट जो पैकेज यूज किया है, इसके 59 पैकेजेस हैं जो कि ये हमें प्रोवाइड करेगा इस सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे. ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प अस, राइट. अब वही जो मैं पैकेज डॉट जेसन बता रहा था कि कुछ भी नया पैकेज अब जब आप इसमें इंस्टॉल करोगे ना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा. जो इसकी डिपेंडेंसीज है, जो एप्लीकेशन पे अभी क्या है, इसकी डिपेंडेंसीज बन गई है 4.1.8.2, है ना. एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे. अगर ये मैं दूसरे ऊपर अगर लेके जाता हूँ किसी अपर इन्वायरमेंट पे ना, तो फिर क्या होगा कि आपको ये यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा. ओके, मतलब आपको इंस्टॉल वहाँ पे करनी पड़ेगी. तो जनरली क्या होता है कि हम लोग नोड मॉड्यूल्स को अपने गिट में कमिट नहीं करते, इसको एक्सक्लूड करके रखते हैं गिट इग्नोर के थ्रू. वो भी मैं आपको किसी सेशन में जब मैं दूसरा एप्लीकेशन बनाऊंगा, अभी आपके लिए नोड डीपली में जाऊंगा तो वो मैं करके आपको दिखाऊंगा. ओके, सो अभी नोड मॉड्यूल को मैं एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने गिट इनिट ही नहीं किया यहाँ पे. गिट मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा, रिपोजिटरी यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं. इसको रहने देते हैं एज इट इज़ और इसको छोड़ते हैं अभी. ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, सर्वर डॉट जेएस में चलते हैं. सर्वर डॉट जेएस पे हम लोग डायरेक्टली एक्सप्रेस को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट रिक्वायर यहाँ पे. और जब हम लोग जाते हैं किसी दूसरे लैंग्वेजेस में, जैसे जावा है या जो भी, उसमें इंपोर्ट करते हैं. पीएच में भी, इसमें भी कई जगह इंपोर्ट होता है, बट यहाँ पे नए वाले में नोड में रिक्वायर हो रहा है. ओके, छोटे वाले वर्जन में इंपोर्ट चलता था. ओके, तो नाउ व्हाट आई विल डू, कॉन्स्ट एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे रिक्वायर करते हैं. ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सप्रेस, ठीक है. कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस. इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया ऐप में. ओके, इसका जो क्लास था उसको हमने एक ऐप वाले वेरिएबल में वो कर लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया है. ओके, और नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ पे पोर्ट डालेंगे. ओके, जो HTTP वाले में जो हमने किया था वही काम हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं. एक पोर्ट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, पोर्ट डिफाइन करेंगे इसको. तो वही हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, नहीं तो ये इसी पे चले. ओके, सो वही डॉट env अगर रहेगा तो उसमें अगर पोर्ट में ये मिलेगा तो वहाँ चलेगा. अगर नहीं ये मिला तो ये हम जो हार्ड कोडेड दे रहे हैं उससे इस पे चला जाएगा. मतलब एप्लीकेशन हमारा सर्वर वो बंद नहीं होने जा रहा क्योंकि हमने और में इसको 3000 में दे रखा है. ओके, ऐप डॉट गेट. ओके, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि सिंपल अभी कोई भी मतलब वो रॉट नहीं डाल रहे हैं, सिंपल होम पेज पे ये जाएगा तो हमें अभी ये दे देगा. ओके, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स res डॉट सेंड हेलो एक्सप्रेस. ओके, सो जो ये इसका रिस्पॉन्स है उसमें हम लोग सेंड करेंगे हेलो एक्सप्रेस करके. ओके, और ये अपना वो हो जाएगा. ओके, अब चलते हैं
तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे किया था ना ये वाला हेलो नोड जेएस वेब सर्विसेज, तो ये जो कंसोल डॉट लॉग था ये सर्वर साइड के लिए था, जो कि हमें यहाँ पे दिखा था हमने जब रन किया था, यहाँ पे पोर्ट के लिए था, बट ये सर्वर साइड ये क्लाइंट साइड पे दिखाने के लिए किया था। ओके, जब ये कंपाइल करके जाता है तो वही चीज़ हम लोग यहाँ भी करने जा रहे हैं। ये सीधे यहाँ पे लैंड करेगा क्योंकि यहाँ पे होम पेज का है, यहाँ पे रॉट दिया हुआ है, रॉट हैंडल हो रहा है यहाँ पे गेट करके। इस रॉट पे जब होम पेज पे जैसे ही आएगा ये सीधे हेलो डॉट एक्सप्रेस इसको रिस्पॉन्स में दे देगा। ओके, यहाँ पे ट्राई कैसे भी कर सकता था मैं, बट ठीक है सिंपली में हम लोग यहाँ पे वो करके चलते हैं। ओके, अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐप को जो पोर्ट है उसको लिसन करवाना पड़ेगा। ओके, कि इसी पोर्ट पे ये हमारा चलेगा। ओके, क्योंकि सर्वर स्टार्ट करनी है अपने को। पोर्ट वही कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं जो हमने उसके लिए लिया था, कंसोल डॉट लॉग। ओके, सेम करते हैं यहाँ पे जो हमने उधर फॉलो किया था, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, इसको इको कर देते हैं पोर्ट। ठीक है, सो हमारा सर्वर रेडी है एक्सप्रेस के साथ। ओके, चलते हैं रन करते हैं इसको, नोड सर्वर डॉट जेएस, सर्वर इज रनिंग ऑन द पोर्ट ऑफ 3000, जो सेम हमें HTTP वाले में आया था। अपन चलते हैं इस वाले पे, जस्ट रन। सो मोस्ट प्रोबेबली ये हटेगा और यहाँ पे हेलो एक्सप्रेस आएगा। ओके, अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो वो नहीं देगा, जस्ट बिकॉज कि उसका कुछ भी अभी ऐड नहीं हुआ है ना। अगर मैं वही यहाँ पे क्या करूँगा, ये ले लिया मैंने और सीधे मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड डाल दिया। ओके, और हमने लिख दिया आई एम ऑन ऐड राउट। ठीक है, देखते हैं, मे भी रीस्टार्ट करना पड़े सर्वर। यस, रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसको कोड पता नहीं है कि हमने यहाँ पे कोड डाला है। अगर नोडमोन यूज करता तो वो रन टाइम क्या करता है, वो चेंज कर देता है उसको। ओके, रीस्टार्ट नहीं हुआ तो हमें ये रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। कंट्रोल सी सर्वर, लेट्स सी, आई एम ऑन ऐड राउट। ओके, सो वेरी सिंपल। एक्सप्रेस इसको इतना सिंपल कर देता है कि आप रेस्ट API वगैरह इसी में लिखते हो। और जो भी जैसे एक सपोज कि ये ऐड करके एक पेज था, मेन्यू नेविगेशन बार था, और अभी मैं सिंपली अभी होम पेज पे हूँ, हेलो एक्सप्रेस। मैंने नेविगेशन से जैसे क्लिक किया ऐड पे तो ऐड पे आ गया ये, आई एम ऑन ऐड राउट। So this is the simple REST GET API we can say here। ये हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। यहाँ पे इसके अंदर हमें डेटाबेस से जो भी कनेक्शन करना है या कोई हमें ऑब्जेक्ट, स्टैटिक ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे देना है और HTML के थ्रू उसको रेंडर करके ड्रॉप डाउन दिखाना है, वो भी हो सकता है। ओके, सो ये जो API है वो यूज करके फ्रंट एंड का जो डेवलपर है वो यहाँ पे रेंडर करके ड्रॉप डाउन दिखा सकता है। ओके, सो गाइज ये काफ़ी सिंपल रहा आज का जो सेशन था Node.js का, जो बिगिनर्स लेवल पे था। और इसमें हमने 3-4 चीज़ें सीखी। सबसे पहले तो हमने मैं इसको कंट्रोल Z करके देखता हूँ क्या होता है। ओके, सबसे पहले हमने फाइल को वो किया था ना, फाइल को रन किया था, उसमें जो हमने देखा था ये फाइल वाला। ओके, सो इसको मैं एक नए वाले में रख लेता हूँ ताकि ये हो रहा है। ओके, सो HTTP के थ्रू किया था हमने। HTTP का अपना ये मेथड था क्रिएट सर्वर, उसके अंदर हमने कॉल बैक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वाला यूज किया था। उसके बाद हमने इसको रन किया। ओके, वही चीज़ हम लोग सर्वर डॉट जेएस में एक्सप्रेस के थ्रू कर रहे थे। ये एक्सटर्नल पैकेज था, इसको हमने इंस्टॉल किया था। देन हमने यहाँ पे सेम वही पोर्ट डिफाइन किया। पोर्ट डिफाइन करने के बाद ऐप डॉट गेट, जो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एक्सप्रेस का, उसमें ऐप डॉट गेट मेथड हमने कॉल किया। गेट मेथड जब कॉल करते हैं तो उस पर होम पे हमने यहाँ पे हेलो एक्सप्रेस डॉट जेएस लिखा था। ओके,
और ऐड वाले पे हमने आई एम ऑन ऐड रॉट किया था, तो जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। ओके, ये हो गया हेलो एक्सप्रेस जो होम पेज पे था, और हम लोग जब ऐड पे आ रहे थे तो आई एम ऑन ऐड रॉट आ रहा था। ओके, सो हमने 3 चीज़ें सीखी यहाँ पे। एक फाइल जो स्ट्रीमिंग था उसका हमने एक एक्सटेंशन हमने जो था वो यूज किया हमने। दूसरा में हमने HTTP का जो इसका पैकेज था उसको यूज किया, और नाउ वी आर यूजिंग एक्सप्रेस एट द एंड ऑफ दिस सेशन। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो, और इसके लिए मैंने और भी चीज़ें लिखी है। अगर आपको यहाँ से कुछ हेल्प ना मिले तो आप मेरे इस वाले प्रोफाइल पे जा सकते हो, जहाँ की मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स के बारे में लिखा है, चीज़ों के बारे में, जैसे आर्टिकल्स वगैरह मैं लिख रहा हूँ। ये बिगनर्स गाइड है जो कि हमने अभी डन किया था, इसी को हमने ये रन किया था अभी कोड पे। इसको भी आप लोग देख सकते हो। यू कैन फाइंड इट बाय माय नेम, Node.js बेसिक ए बिगनर्स गाइड। दूसरा में द पॉपुलरिटी ऑफ द Node.js, जो कि मैंने पहले आपको ये समझाया था क्यों पॉपुलर है Node.js। तो इसके जितने भी चीज़ें हैं जो मैंने अभी PPT में बताए थे वो थोड़े से समराइज़ करके मैंने बताया था, बट फुल डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्यों हुआ है। ये भी आप रीड कर लो इसको, ताकि आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि ये मोस्टली क्वेश्चंस जो है हर एक इंटरव्यू में पूछा ही जाता है ना। सो ये दोनों काफ़ी हेल्प करेगा आपको। इसके बाद इसके जो एडवांस जो पैकेजेस हैं वो मैं यूज करूँगा अगले सेशन में, और Node.js को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ओके, फ्रॉम द बिगनर्स टू एडवांस लेवल। ओके, तो ये मेरा जो आज का जो सेशन था वो था Node.js बेसिक्स ए बिगनर्स गाइड पे था, और इसका पॉपुलरिटी कितना है कंपेयरिंग कंपैरेटिव एनालिसिस विद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बारे में मैंने बताया। ओके, सो गाइज, मेरे चैनल पे आप लोग आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगले वीडियोस में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और डायरेक्टली आप उस वीडियो को देख पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, एंड यू कैन पुट योर कमेंट्स ऑन माय वीडियोज़ एज वेल। सो कुछ ऐसा लगे आपको कि इस वाले पे वीडियो बनाएं, तो मैं उस वाले टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। जो भी टॉपिक आपको लगे कि इसको कवर करना है मैं उसको कवर करूँगा। मैं अपने पाइपलाइन में टू डू लिस्ट में डाल के रखूँगा, और मोस्ट प्रोबेबली मैं आपके लिए वो सेशन आपके लिए बना के लाऊँगा। So thank you so much guys for watching this tutorial. Bye bye.